नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर व प्रधान जिला न्यायाधीश पन्ना व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना के निर्देशानुसार स्थानीय तहसील मुख्यालय न्यायिक प्रांगण में लोक अदालत आयोजित की गई है, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र श्रीवास्तव के निर्देशन में न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार श्रीवास्तव वर्ग 2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राम सिंह बघेल की कुशल मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय एवं तहसील कार्यालय परिसर प्रांगण में किया गया, जिसका शुभारंभ अपर सत्र न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माला अर्पण कर किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र श्रीवास्तव लोक अदालत के दौरान कहा कि आपसी सामंजस्य विवादों को निपटाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम लोक अदालत है और विवादों के त्वरित निवारण के लिए लोक अदालत एक मजबूत मंच है। न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राजीनामा योग्य एवं छोटे प्रकरणों के नेशनल लोक अदालत राजीनामा हो जाने पर न्यायालय एवं अधिवक्ता के पास बड़े और गंभीर प्रकरणों में पक्षकारों को न्याय दिलाने का भरपूर समय हो जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा होने पर पक्षकारों की कोर्ट फीस वापस हो जाती है और प्रकरणों की त्वरित निराकरण होने पर पक्षकारों के समय की बचत होती है। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत आर्थिक एवं समय की क्षति से बचने का सर्वोत्तम माध्यम है। न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पक्षकारों के माध्यम से विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध कोई अपील और पुनरीक्षण नहीं होता है। यदि कोई पक्षकार गण लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण नहीं करवा पाते हैं तो भी ऐसे पक्षकार गण न्यायालय में प्रतिदिन होने वाली मध्यस्थता प्रक्रिया के अंतर्गत अपने प्रकरणों का निराकरण कर सकते हैं। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में लोक अदालत जीवन का एक अभिन्न हो गया है। लोक अदालत सफल आयोजन से ही हम विवाद रहित समाज की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। वहीं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र श्रीवास्तव की न्यायालय में 117 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए, जिसमें 11 प्रकरणों का सफलतापूर्वक आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। वहीं इसके अतिरिक्त 300 प्री लिटिगेशन विद्युत विभाग के प्रकार रखे गए हैं, जिसमें 19 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं नगर परिषद पवई जल का दुकान किराया संपत्ति करके 100 प्रकरण रखे गए, जिसमें 24 प्रकरणों का निराकरण हुआ। उक्त नेशनल लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, विद्युत प्रकरण, नगर परिषद के जलकर प्रकरण, संपत्ति प्रकरण, बैंक प्रकरण, मोटर दुर्घटना भरण पोषण, घरेलू हिंसा प्रकरण, वैवाहिक विवाह, चेक बाउंस, श्रम राजस्व, दीवाने मामले निराकरण किए गए। और जो भी व्यक्ति आपसी सुलह समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराना चाहते हैं, उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ लिया और तहसील न्यायालय के प्रकरणों में भू अर्जन बैंक के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। वहीं आंकड़ों की माने तो आपसी राजीनामे के आधार पर बहुत कम प्रकरणों का निपटारा हुआ है। वहीं लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी न्यायाधीशों गणों ने अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ता एवं पक्षकारों के प्रति आभार प्रकट किया गया। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस वर्ष कुल 4 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है। इसमें इस वर्ष की पहली लोक अदालत 11 फरवरी को आयोजित की गई है। लोक अदालतों में हम लोग प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक बार जब लोक अदालत में केस निपट जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होती। दोनों पक्षकार विन विन वाली पोजीशन में रहते हैं। किसी पक्षकार को ये नहीं लगता कि मैंने अपना मामला लूज़ किया है, बल्कि दोनों पक्ष ये मानते हैं कि हम अपने मामले में अपना फैसला खुद की शर्तों के आधार पर करा के आए हैं। दूसरी चीज़, जब अपील नहीं होती है तो मामला यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। पक्षकारों के मध्य आपसी सामंजस्य बना रहता है। उनकी देश भावना जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो शमनीय प्रकृति के मामले होते हैं उनको लिया जाता है। क्लेम के केसेस लिए जाते हैं, बिजली के केसेस लिए जाते हैं। जो छोटे मोटे अपराध हैं, शमनीय अपराध हैं, उनके मामले लिए जाते हैं। इन सब मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। लोक अदालत का मुख्य प्रयास यही रहता है कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामा के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर उनके प्रकरणों का निराकरण हो जाए। आम आदमी को सर किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? देखिए, जब आप केस को लड़ते हैं तो आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है, तमाम कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं। लेकिन जब आप लोक अदालत के माध्यम से आते हैं तो आपको कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं होती। आप उन तकनीकी चीज़ों से दूर हट जाते हैं और अपनी शर्तों पर, जो दोनों पक्षकारों के मध्य शर्तें निर्धारित हुई हैं,
अगर वो शर्तें विधि अनुरूप हैं तो उन्हीं शर्तों के आधार पर राजीनामा का आदेश पारित कर दिया जाए। आम आदमी के लिए कौन सी सहायता प्रदान करती है सर? आम आदमी इसमें सबसे पहली बात तो उसको जो कोर्ट फीस होती है वो माफ़ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है, जो छोटे मामले होते हैं आपराधिक प्रकरण, उन मामलों में उसके केस का निपटारा हो जाता है, उसको अनावश्यक कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, कोर्ट में पेशियों पे नहीं आना पड़ता है। एक बार निराकरण हमेशा के लिए निराकरण